जी, मेरा नाम इकबाल अहमद परे है। सर मुझे बताइएगा, क्या आपको नहीं लगता कि ये जो आप रैशनलाइजेशन की डिमांड कर रहे हैं ये लोगों के फेवर में है, लोगों को भी आपका सपोर्ट करना चाहिए? हाँ, बिल्कुल, ये रैशनलाइजेशन की डिमांड जो है ये बिल्कुल दुरुस्त डिमांड है हमारी, क्योंकि इसमें हमारा तो जितना फ़ायदा है उससे कई गुना ज़्यादा फ़ायदा जो है एक आम बंदे का है। पिछले टाइम इन्होंने रखा है, इन्होंने बैक टू विलेज की बात की, या इन्होंने वो रखा है ग्राम सभा। हर मंडे को ग्राम सभा में पटवारी की या हर एक मुलाजिम की बेसिक जो है पटवारी है, VLW है, इनकी हाज़िरी होती है। लेकिन हमें बताओ कि हमें 4 पंचायतें आती हैं। मेरी बात अगर करो, मेरे हलके में, बजामा हलके में 4 पंचायतें आती हैं, तो मुझे बोलो किस मंडे को मैं कौन सी ग्राम सभा को अटेंड करूं। हमारी डिमांड यही है कि कम से कम अगर ज़्यादा कुछ नहीं आप करते हो, आप पंचायत हलके से इसको बांटो, पटवारियों को पंचायत हलके के साथ मुंसलिक करो। जिस तरह आपने पंचायत हलका बनाया है उसको एक पटवारी हलका भी दे दो। क्योंकि अगर आपको पता होगा कि डिस्ट्रिक्ट बारामूला 1947 में था, उसके बाद इसके 3 डिस्ट्रिक्ट किए, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा किया, डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा किया, डिस्ट्रिक्ट बारामूला किया, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट को 3 डिस्ट्रिक्ट किए, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट को 4 डिस्ट्रिक्ट बनाए गए, नियाबतें जहां एक थी वहां 3 नियाबतें बनाई गई। आपको मालूम है पहले हमारी तहसील उड़ी जो थी एक ही तहसील थी, इस वक्त वहाँ पे 2 तहसीलें हैं। नायब तहसीलदार इस वक्त 7-8 वहाँ पर बैठते हैं, लेकिन पटवारी वही का वही इन्होंने रखा है। उधर से काम जितने हैं, काम उतने बढ़ गए हैं। पहले ज़माने में क्या हो, मैंने सुना है पहले ज़माने में एक ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट सब्जेक्ट देना पड़ता था और पटवारी को जमाबंदी और गिरदावरी अपडेट करनी पड़ती है। आज की डेट में आप अगर देखोगे, एग्रीकल्चर सेंसस से लेकर ऑनलाइन डिजिटाइजेशन से लेकर कैडेस्ट्रल मैप को लेकर ओल्ड एज पेंशन से लेकर, यानी कि मुझे लगता है कोई भी ऐसा काम नहीं है जिस पे थोड़ा या ज़्यादा अमल दरामद पटवारी का ना हो। तो पटवारी कहाँ कहाँ जाएगा, कौन कौन से काम करेगा? पिछले टाइम से जब डिजिटाइजेशन का ज़माना चल रहा था तो हम रात को 4-4 बजे सोते थे, सुबह आज़ान होती थी, आज़ान के बाद हम सोते थे। तो ये हम कहते हैं इनको कि ठीक है कि आप कम से कम ये रैशनलाइजेशन करो, इससे आम लोगों का फ़ायदा होगा, इससे गवर्नमेंट का फ़ायदा होगा, हमारा भी जो होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे लोगों का फ़ायदा होगा। ये क्योंकि ये वेलफेयर स्टेट है, वेलफेयर मुल्क है, यहाँ पर वेलफेयर के लिए काम किया जाता है। और वेलफेयर तभी होगा जब हर एक की बात को सुना जाए, जब हर एक की प्रॉब्लम को माना जाए। तो ये चीज़ है कि इसलिए रैशनलाइजेशन ऑफ पटवारी जो है, मुझे लगता है ये सबसे बड़ी डिमांड है, सबसे अच्छी डिमांड है। उसके बाद ग्रेड पे का मसला है। हम इनको कहते हैं ठीक है ग्रेजुएट पटवारी हैं, इनको क्यों नहीं आप ग्रेड पे देते हो? जब आप एक टीचर को 2800 में लाते हो, उसी पैटर्न पे हमें भी रखो। ठीक है, जो 10th पास पटवारी है, आज तो वो ज़माना ही ख़त्म हुआ, आज तो ग्रेजुएट है सारी। जिस तरह एजुकेशन महकमे में 10+2 अगर है तो उसको 2400 की ग्रेड है, जब वो ग्रेजुएशन करता है तो उसको 2800 की ग्रेड देते हैं। यार हमारे साथ कौन सी नाइंसाफ़ी है? हमारे साथ हम अगर इतना ज़्यादा काम करते हैं, ये गवर्नमेंट को भी पता है, ये लोगों को भी पता है कि पटवारी मतलब कितने काम इसके साथ पड़ते हैं। तो गवर्नमेंट को ये बात हमारी सुननी चाहिए, ये रिजल्ट करनी चाहिए हमारी ग्रीवेंसेस को। बाकी हमने बोला कि हमारी तीसरी डिमांड जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ नायब तहसीलदार, वो भी एक जेन्युइन डिमांड है। क्यों है जेन्युइन डिमांड? अगर यूटी ऑफ लद्दाख में अगर इन्होंने रखा है 75, हम बोलते हैं हमें भी वही करो। ठीक है, 25% आप डायरेक्ट नायब तहसीलदार को लाओ, लेकिन 75% का कोटा जो है प्रमोशन का कोटा दे दो। क्योंकि नायब तहसीलदार जो डायरेक्ट आते हैं उनको 2-4 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल सीखने में लग जाता है, फिर रिन्यू नॉलेज को समझने में लग जाता है। यहाँ से हम रिन्यू नॉलेज हमारे पास ठीक ठाक होती है, हमें सारी चीज़ों का पता होता है, इंतखाब का पता होता है, एक्सपीरियंस का पता होता है। और प्लस अगर मतलब गवर्नमेंट ने रखा है हमें PSC, पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू हमें एग्ज़ाम पास कराती है। पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो लोग एग्ज़ाम पास करते हैं वो तो गेजेटेड कैडर में जाते हैं, तो हम कहते हैं वो एग्ज़ाम भी आप हमसे पास करवाते हो, तो फिर क्या वजह है कि हमें आप आगे प्रमोशन नहीं देते हो, नायब तहसीलदार नहीं बनाते हो? क्या वजह है इसकी? क्या वजह है? इसलिए अगर हम कहते हैं यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में भी आप करो 75-25 का, अगर यहाँ पर भी कर दोगे तो वैसे उतना भी काफ़ी है हमारे लिए। क्योंकि मतलब अभी एक पटवारी कुछ 1 महीने के बाद रिटायर हो रहा है, 25, 28, 27, 28 साल के बाद रिटायर हो रहा है, पटवारी लगा और पटवारी रिटायर हुआ।
ये तो हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। सर ये बताएगा क्या लगता है आपको, लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार आपकी डिमांड मानेगी? हाँ, हमें पूरी पूरी उम्मीद है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की सरकार हमारी मानेगी, हमारी बात मानेगी। जेन्युइन डिमांड्स है, वो मानेगी हमारी बात। हमें पूरा भरोसा है कि वो हमारी बात मानेगी, क्योंकि उन्होंने जो इस फ्यूचर में जो पीछे जो काम किए हैं, बहुत बढ़िया काम किए हैं, लोगों के लिए बहुत सहूलियात पैदा करी हैं। ये ऑनलाइन डाटा करवाया है, लोगों को आज हर एक जो है अपने मोबाइल से देख सकता है पूरी ज़मीन, क्योंकि वो हम लोगों ने जब मेहनत की, हम लोगों ने जब मिडनाइट बर्नर्स जलाए, तो तब ये पॉसिबल हो सकता है। इसलिए मुझे पूरा उम्मीद है कि जब इतने बड़े बड़े काम उन्होंने करवाए, तो ये काम भी उनके लिए कोई बड़ा काम नहीं है, ये आसान काम है। तो हमें पूरी उम्मीद है कलेक्टिवली कि ये डिमांड हमारी पूरी हो जाएंगी और विद इन नो टाइम से पूरी हो जाएंगी। गवर्नमेंट मुझे लगता है हमें ज़्यादा देर इधर बैठने नहीं देगी, ये मुझे पूरी उम्मीद है, हम सबको पूरी उम्मीद है, और इसी उम्मीद के साथ हम जी रहे हैं और आगे चल रहे हैं। आपको कब तक यहाँ पे बैठने का इरादा है? हमें तो बैठने का यहाँ टोटली इरादा नहीं है। हम लोगों की खिदमत करने चाहते हैं, हम गवर्नमेंट का काम को आसान करने चाहते हैं, हम भी डेवलपमेंट के साथ है। अगर मैंने पहले ही कहा, ये सोशल वेलफेयर स्टेट है, तो वेलफेयर स्टेट में हर एक आदमी का बनता है कि वो इसमें हिस्सा लेकर आगे चले। हमें टोटली इधर शौक बैठने का नहीं है। जितना जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट हमारी इन चीज़ों को रिड्रेसल करती है, उतना जल्दी से जल्दी हम यहाँ से उठ के लोगों के बीच आकर हम काम करेंगे। जितने भी गवर्नमेंट के काम रुके पड़े हैं या लोगों के मुसीबत में कोई बेचारा फंसा है, तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा हम चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र ना करे।